पढ़ेंगे, 2-3 क्लास हो गई हैं पहले, देखेंगे अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन मिनरल्स फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। मिनरल्स न्यू टॉपिक था तो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की क्लास है और इसमें अपन मिनरल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कल मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स होते हैं मेजर और माइनर, है ना। पशु को खाने में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दिए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं हिंदी में मुख्य खनिज और सूक्ष्म। ठीक है, मुख्य और सूक्ष्म। और इसमें मुख्य खनिज में होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है, और सल्फर। और माइक्रो में होते हैं आयरन। ठीक है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, इसके अलावा फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ये सब। मैंने कल बताया था पशु शरीर में 40 मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 17 मिनरल ऐसे होते हैं जिनको डेली डाइट में देना रहता है। ये नोट कर लो। पशु शरीर में 40 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 17 खनिज लवण डेली डाइट में या फिर रोजमर्रा के खाने में होने चाहिए। और ये चार्ट बना लो। 17 प्रकार के जो डेली डाइट में देने हैं। हाँ, जिनमें से 17 प्रकार के मिनरल्स को डेली डाइट में देना जाता है। गर्मी नहीं लग रही? ये चार्ट बनाना है ऐसे। बन गया? नहीं बना? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। मैंने होमवर्क दिया था मिनरल्स के कार्य पढ़ के आने के लिए। कौन पढ़ के आया है जो कल आए? कल के बच्चों में से तो ही दिख रहे हैं। कोई बता पाएगा? तुमको पता है मिनरल्स क्या काम करते हैं अपनी बॉडी में? ये बोला था ना मैंने। मिटा दूं? कल फिर से सबके लिए होमवर्क है, फंक्शंस ऑफ मिनरल और मिनरल के या खनिज लवणों के कार्य पढ़ना है खुद। तो पहला मिनरल है कैल्शियम। ये इसका वो है क्या सिंबल? मैंने बताया था शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो वो है कैल्शियम।
कैल्शियम क्या काम करता है? ये दांत बनाता है, हड्डी बनाता है अपने बॉडी में, और जो भी मतलब और कुछ मात्रा में मसल्स और उपापचय में हेल्प करता है ना। और इसके बाद है जो भी पूरी बॉडी में मतलब जो भी पूरी बॉडी में कैल्शियम होता है उसका 99% कैल्शियम कहाँ में पाया जाता है? हड्डियों में और दांत में, ठीक है, दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है, ये बताया था। इसके अलावा ये थोड़ी बहुत हेल्प किस में करता है? रक्त का थक्का बनाने में भी करता है, ठीक है, पेशियों के निर्माण में भी करता है, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हड्डियों के संकुचन में, जैसे हिलाना या फिर इन सब में भी मदद करता है। क्या होता है? जॉइंट फॉर्मेशन करता है ना, तो जॉइंट जब रहते हैं तभी अपना हाथ वगैरह हिल पाता है, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसमें भी हेल्प करता है। ये सब आप लोग लिखना चाहोगे कि किस किस चीज़ में हेल्प करता है, फटाफट से अपना शॉर्ट नोट टाइप से बनाते हैं ना, वैसे बना दो। नोट्स देखूंगी मैंने बता दिया। नोट्स देखूंगी, हाँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशो बॉडी में 2:1 होता है। मतलब अगर कैल्शियम 20 है तो फॉस्फोरस 10 होगा, ऐसे। तो अगर अपन किसी की भी बॉडी में निकालने जाएंगे तो उनकी कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल से निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसकी कमी से छोटे पशुओं में रिकेट्स, बड़े पशुओं में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे मैंने विटामिन पढ़ा चुका है, उसमें भी बताया था छोटे पशुओं में रिकेट्स विटामिन डी से और बड़े पशुओं में ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी से, ठीक है। इसके अलावा बूढ़े जो पशु हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये वृद्ध पशु हैं, वृद्ध ओल्ड क्या बोलते हैं, बूढ़े पशुओं में, ठीक है। फिर मादाओं में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीज और है, मादाओं में जो होती हैं, मादाएं होती हैं उनमें गर्भावस्था के अंतिम दिनों में या फिर उसके बाद मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है, इसे बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है। हाइपोकैल्शियमिया भी बोलते हैं, मिल्क फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो गाय या फिर भैंस या फिर जो भी मादा पशु है वो ऐसा आकार की आकृति बना के बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, कैल्शियम की अधिक कमी हो जाती है और पशु का शरीर ठंडा होने लगता है। फिर मुर्गियों में कौन सी डिसीज होती है, कौन बताएगा? लेदरी एक्सेल, इसमें जो कवच होता है, अंडे का जो कवच होता है वो लेदर जैसे, चमड़े जैसे फील होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा ये दूध निर्माण में सहायता करता है, हड्डियों के साथ साथ अंडा निर्माण में सहायता करता है ना। इसके सोर्स बोन मील, जैसे कुत्ते को अंडा खिला सकते हैं, दूध सब में पाया जाता है। चूने, मुर्गी में अपन चूना वूना खिलाते हैं ना, चूने में, चूने के पत्थर इस तरह से मिलता है ना। अब इसके बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे फॉस्फोरस। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो।
ब्लड प्लाज्मा में वैल्यू लिखना। ये ब्लड प्लाज्मा में होता है 9 से 11 नहीं पर mg/dl, ठीक है, ग्राम ऐसे लिखिए। और कुत्तों में यानी कि बिच है ना, में इसमें इससे एक कैल्शियमिया नाम की बीमारी होती है। किसमें? बिच में। हाँ, एक क्लेशमिया या फिर एक कैल्शियमिया ऐसे पढ़ सकते हैं। ई है आगे। मिल्क फीवर को पोस्ट पार्चुरेंट फीवर भी कहते हैं। ये तुम लोग मेडिसिन में भी पढ़ोगे कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब फॉस्फोरस ये लिख लिया। कुछ नहीं समझ में आया क्या? कुछ समझ में नहीं आया क्या? अब दूसरा मिनरल है फॉस्फोरस। जितना बड़ा बोर्ड मुझे तो उतना ही छोटा लगता है। जब वो कल छोटा था तो छोटा लगता था, अभी और छोटा लग रहा है। ठीक है, ये भी शरीर में दांत लिखते भी जाया करो साथ में। शरीर में दांत अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक होता है। एनर्जी फॉर्मेशन, ऊर्जा उत्पादन में सहायक। ये डीएनए व आरएनए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए व आरएनए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मादा पशुओं में ईस्ट्रस साइकिल के दौरान प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, या फिर प्रजनन क्षमता ईस्ट्रस साइकिल को नियमित बनाए रखने में सहायक है ना। ईस्ट्रस साइकिल को नियमित करता है, ठीक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले आता है पाइका। पाइका में क्या होता है, कौन बताए? हाँ, जो खाने योग्य चीजें नहीं है, जैसे कि कुत्तों में देखा होगा वो जूते ले जाते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, फालतू की चीजें खाने लगते हैं, ये होता है पाइका। पाइका को और एट्रोफेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता है ईटिंग अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब खाने योग्य वस्तुएं नहीं खाता है ना। फिर इसके बाद है और वैसे ही हॉर्स में ब्रांड डिसीज, घोड़ों में ब्रांड डिसीज हो जाता है। ब्रांड डिसीज जैसे ऑस्टियोमाइलिस होता है या रिकेट्स होता है, उसी टाइप की डिसीज है, ठीक है। इसके अलावा पीपीएच नाम की बीमारी होती है। बताओ क्या है इसका डिफरेंस? पोस्ट नहीं है, प्री है।
ठीक है, प्री पार्चुरेंट बोलो। हाँ प्री है, पोस्ट नहीं है। इसके सोर्स है ब्रान, चापड़, है ना। ब्रान तो समझते हो, मेरी टर्मिनोलॉजी पढ़ा चुकी है बच्चे यहाँ पे, है ना। ब्रान मैंने पढ़ाया होगा, जैसे गेहूं होता है ना, या फिर कोई भी जो रहता है उसका आउटर शेल, मतलब गेहूं है जब अपन चालते हैं तो निकलता है जो छिलका, वो हाँ छिलका, उसके छिलके को ब्रान बोलते हैं। तो ब्रान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कैल्शियम चीज़ों में, अलग अन्य चीज़ों में पाया जाता है, कुछ कुछ मात्रा में ऐसे उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा इसकी ब्लड प्लाज्मा में वैल्यू लिख लो। अपन ने पढ़ा था अभी कि वो 2:1 होता है ना, तो अब वो कैल्शियम कितना था उसमें, 9 से 11, तो अब उसका आधा करना पड़ेगा अपन को, जैसे 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 mg पर डी, mgdl, है ना। किसी को कुछ ज़्यादा पता होगा तो वो बताएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी सोर्स बता दिए ना। इसके अलावा अपन मैग्नीशियम है, इसमें से कुछ लिखना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं इसको रख कर देती हूँ। मिटा दो। जल्दी भी नहीं हो रहा। मैग्नीशियम सिंबल है Mg। शरीर में पाए जाने वाले मैग्नीशियम का 70% तंत्रिका तंत्री, क्या बोली, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम में पाया जाता है। स्केलेटन सिस्टम में पाया जाता है, मतलब अगर 100% है तो उसमें 70% कंकाल तंत्र। इसकी कमी से ग्रास टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी, विंटर टिटेनी, ग्रास स्टैगर्स डिसीज, ग्रास स्टैगर्स डिसीज, ये सब होता है। इसमें क्या होता है, अकड़ जाना, अकड़न वकड़न झकड़न, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखाई देते हैं, न्यूरोलॉजिकल, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स, ठीक है। तो क्या आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा मसल मूवमेंट में कमी आ जाती है। ये टिटेनी का मतलब यही होता है, अकड़ जाना, झकड़ जाना, ये है ना। इसके अलावा हाइपोमैग्नेसीमिया नाम काफ में हो जाता है।
सोर्स है मैग्नीशियम सल्फेट, डायरेक्ट भी देते हैं अपन, और नहीं तो बोन मील में पाया जाता है। जैसे कमी हो गई तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में दे देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सेलेनियम। ये हो जाएगा तो बताना, हो गया? हो जाएगा तो बता दिया तो। उसके बाद है सेलेनियम। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा करता है किसी भी चीज में। सेलेनियम और विटामिन ई लगभग सेम है ना? सेलेनियम विटामिन ई के अवशोषण में सहायता करता है, ठीक है? या ये पूछा जा सकता है किस मिनरल में विटामिन ई पाया जाता है, या फिर विटामिन ई से रिलेटेड कौन सा मिनरल है, तो सेलेनियम है ना। तो इसमें ये पॉइंट जोड़ लो कि विटामिन ई के अवशोषण में सहायता करता है, ठीक है? विटामिन ई के एब्सॉर्प्शन में सहायता करता है। इसके अलावा जैसे विटामिन ई से स्किन डिसीजेस होती है, डर्मेटाइटिस, बालों का झड़ना, ये सारी बीमारियां इससे होती हैं। प्रजनन क्षमता में कमी आती है, मादा में स्टेरिलिटी और नर में इम्पोटेंसी होती है। लिख लो, मादा में स्टेरिलिटी और नर में इम्पोटेंसी, नपुंसकता, और नर में नपुंसकता लिखते हैं, इम्पोटेंसी को नपुंसकता बोलते हैं। काफ में वाइट मसल डिसीज होता है। लैम में स्टिफ लैम डिसीज हो जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल नाइकोपैथी और न्यूट्रिशनल मसल डिस्ट्रॉफी। पोषण की कमी से पेशियों का चलना या फिर मूवमेंट करना दुर्लभ हो जाता है। मतलब हिंदी में बता रही हूँ, डिसीज के नाम ऐसे ही आएंगे, हिंदी में नहीं आने वाले। और पिग में येलो फैट डिसीज, इसमें मांस जो होता है सुअर को पीला पड़ जाता है। इसके अलावा
सुअर में। मलबेरी हार्ट डिसीज, इसका ये है, शहतूत देखा है किसी ने? शहतूत खाया है? शहतूत जानते हो? तो उसकी तरह हार्ट में लीजन्स दिखाई देंगे। इसके अलावा ये कम हुआ, अभी अपन टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसकी अधिकता से भी कुछ रोग होते हैं, टॉक्सिक भी होता है ये, ठीक है। तो जब अधिकता हो जाती है सेलेनियम में की तो क्या होता है, लिखो, जो मतलब ऐसी एक्यूट टॉक्सिसिटी लिख लो, एकदम से दिखते हैं सिम्टम। अरे जैसे पाया उसमें जाता है ना, राइस ब्रान में ज़्यादा, धान का जो भी रहता है भूसा, उसको खाने से हो जाता है ये। तो जैसे एकदम से जो सिम्टम दिख रहे हैं एक्यूट, तो वो हो जाएंगे कि पेट दर्द होने लगेगा, दस्त हो जाएंगे, इस टाइप से। अगर ज़्यादा खा लिया उसने तो ऐसा होता है ना। फिर अगर सब एक्यूट टॉक्सिकोलॉजी लेंगे तो थोड़े थोड़े और इससे ज़्यादा सिम्टम दिखने लगेंगे, जैसे वो बेहोश हो गया, गिर गया, फेंट हो गया, है ना, इस टाइप के, लड़खड़ाने लगा, चल नहीं पा रहा है, ऐसा रहेगा। और फिर जब बहुत ज़्यादा ही अधिकता हो गई तो फिर पॉइजनिंग हो जाता है लास्ट स्टेज में, जिसमें पैरालिसिस हो जाएगा, कभी कभी अंधापन भी हो जाता है, ठीक है। मतलब ये टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पर एक बार बता दिया कि सिर्फ इसकी कमी से चीज़ें नहीं होती हैं, इसकी अधिकता से भी हो जाती है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से अधिक नहीं खानी चाहिए, वरना वो नुकसानदायक हो जाती है। हो गया ये? नहीं तो गए हैं और खूब सारा पिज्ज़ा खा लिया और फिर बोल रहे हैं मैडम आज हम आ नहीं पाए, कोचिंग में तबीयत खराब हो गई है। चलो सल्फर, है ना, ये जो रहता है, जैसे कि अपन ने सेलेनियम पढ़ा, ये विटामिन ई वगैरह के निर्माण में सहायक होता है। ऐसे सल्फर जो होता है वो B1 और विटामिन एच। अब कौन बताएगा कि विटामिन एच कौन है? मैंने कल पढ़ाया, विटामिन एच किसको कहते हैं, पलट लो कॉपी में, देखो बताओ, पढ़ के तो आए नहीं ना। विटामिन B1 का क्या नाम होता है, ये भी कौन बताया? वेरी गुड, विटामिन एच भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंने कल बताया था ये। तो ये विटामिन B1 और विटामिन एच के निर्माण में सहायक है। और या फिर किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो विटामिन B1 और एच में पाया जाता है। B1 और विटामिन एच के फॉर्मेशन में, के निर्माण में सहायक। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जिनके निर्माण में सहायक होता है। एंजाइम है सिस्टीन, एंजाइम है सिस्टीन, मायोनिन, माइथोनिन, और हाँ ये अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी, हाँ ये दो अमीनो एसिड्स हैं जिनके निर्माण में हेल्प करता है। या फिर ये भी आ सकता है, मतलब नाम नहीं पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं कि अमीनो एसिड्स के निर्माण में कौन सा मिनरल सहायक होता है। कमी से स्किन डिसीजेस यानी कि डर्मेटाइटिस, ठीक है, स्कैबीज, इस टाइप की बीमारियां होती हैं। और भेड़ों में वूल प्रोडक्शन कम हो जाता है, वूल प्रोडक्शन गिर जाता है।
ऊन में लगभग 4% तक सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन भी बनाता है। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। उसके अलावा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन, इन सब के निर्माण में सहायक। उसके अलावा ऊन में 2 चीजें होती हैं मेनली, एक होता है सल्फर और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो सल्फर और नाइट्रोजन का रेशो बताएगा कोई, किसी को पता है? 10:1 10:1 जब इंसुलिन का निर्माण होता है ना तो सल्फर बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए सहायता करता है। सल्फ्यूरिक बॉन्ड्स से जुड़ा होता है इंसुलिन का मॉलिक्यूल जो रहता है, सल्फ्यूरिक बॉन्ड। कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा? बाउंसर तो नहीं जा रहा कुछ? हाँ 10:1 है ना? तो छूट गया क्या? कुछ नहीं छूटा। चलो इसके बाद रहेगा आयोडीन। मैं चलो बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं लगता कि चलो। कितने बज रहे? अभी तो टाइम है। सच में 11 बज गए यार। एक और कर लेते हैं। अच्छा छोटे छोटे 2 कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद छोड़ दूंगी। सोडियम लिख लो। शरीर में पीएच का नियंत्रण करने के साथ साथ मसल संकुचन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन में और तंत्रिकीय कार्यों में सहायता करता है। सोर्स क्या रह सकता है इसका? कौन बताएगा? सोडियम काय में मिलेगा? सोर्स इसका होता है NaCl, है ना? या नमक। फिर इसके बाद है पोटेशियम के। ये एसिड बेस संतुलन या बैलेंस, अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है। अपनी बॉडी पता है अम्ल क्षारों का निर्माण भी होता है, तो उनका जो बैलेंस है उसको बनाने में सहायक रहता है। परासरण दाब के बारे में जानता है कोई? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो सेल्स होती है उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। मतलब हिंदी में कैसे बताऊं? कोशिकाओं, है ना, कोशिकाओं में परासरण दाब को नियंत्रित करता है ना, उनका संतुलन बनाता है। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।